जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। पगली है दुनिया रब को मनाने, मंदिर मज़ारों तक जाती है। घर में ही मेरे होता है तीरथ, मुझको नजर जब माँ आती है। मुझको नजर जब माँ आती है। जन्म जन्म तू मेरी अरदास माँ, जन्म जन्म तू मेरा एहसास माँ। सच का पता दिल में ही है पर मुझको ये पता मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह। तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। चम 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 अंबरां दे तारे कहंदे ने सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लवे सजना। तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावी मैनू तू ही है सहारा। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ। और मैंने अपना चेहरा धो लिया है। बहुत ठंडी पानी, मतलब इतनी धूप में भी आप बता सकते हो इतनी ठंड है, इतनी मतलब पानी में इतना चिल है, मतलब इतनी ठंडा वाला पानी मैंने मतलब कभी इतने दिनों से एंजॉय नहीं किया था। और मम्मी भाई और पापा तो अपना कपड़ा लेके आए थे, मैं नहीं ले आएगी, मुझे लगा मैं नहीं नहा पाऊंगी, इसलिए मैं घर से ही नहा के आई थी।
और बहुत अच्छा है। अब नदी में नहाने के बाद, कोसी नदी में नहाने के बाद, इसको क्या गंगा बोला जाता है क्या नेपाल का? हाँ, तो इसको मतलब जैसे इंडिया में गंगा बोला जाता है, तो ये हमारा कोसी हुआ गंगा, मतलब डिफरेंट, उसमें डिफरेंट नाम है। और सच में बहुत इच्छा कर रहा है नहाने का, और मेरे को कभी बाहर मैंने ऐसे नहाया नहीं है, मुझे लगा बहुत क्राउड होगा, इसलिए मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं। आप देख सकते थे पापा वहाँ पे बैठे हैं नहा के। पापा हाय करा। अब हम जाएंगे मंदिर में पूजा करने, फिर हम खाएंगे। ये बहुत मजा आ गया। फाइनली हमने कोसी में स्नान करके अब हम चल रहे हैं मंदिर के तरफ। पहले कोसी में स्नान किया, पूजा किया हम लोगों ने, फिर वहाँ का जल लेके मंदिर जा रहे हैं। अब वो देख रहे हो पहाड़ पे मंदिर है, मतलब नीचे नदी से हमको पहाड़ पे चढ़ के जाना है मंदिर में पूजा करने। और यहाँ से देखिए कितना ऊपर अभी हम लोग को चढ़ना है। विष्णु के 10वां अवतार बढ़ा, 10वां अवतार विष्णु भगवान पृथ्वी ते आकर दुखा देने देने ना। ओ जो फोटो में से पेट चीर देने रहे, देखै छी तो नरसिंह अवतार पागल औरत एगो बढ़ा अवतार। देखि तो अपन के हर एक कहानी में कते लॉजिक है। हाय ये स्टेयर, हाय बाय बाय टाटा गुड बाय गया। और ये है मेन मंदिर। तो हम लोग यहाँ पे नदी से स्नान करके पूजा करने यहाँ पे आए हैं। और मैं मंदिर का अंदर का शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था, तो इतना ही तक मैं शूट कर पाई। उसके बाद हम पूजा करने चले गए अंदर। अब हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं, बहुत थक गए लिटरली। इतनी मस्ती की है हम लोगों ने पानी में, थक गए हैं। हमने नाश्ता कर दिया है और मैं नाश्ता का वो शूट करना भूल गई क्योंकि इतने भूखे थे हम लोग। ऑलरेडी 12:30 हो गया था। वैसे हमने कचौरी, चना और आलू का भुजिया, आलू और परवल का भुजिया मम्मी लेके आई थी। तो और अब ये यहाँ पे चाय पी रहे हैं। उसके बाद हम लोग बोटिंग के लिए निकलेंगे। ये मम्मी चाय, आकाश अपनी फ़ोटोज़ देख रहे हैं और पापा यहाँ चाय पी के रेडी हैं। वैसे काफ़ी अच्छी चाय है। चलो अब बोटिंग पे मिलते हैं।
बहुत सही लग रहा है, सीरियसली बहुत सही लग रहा है। और फाइनली इसकी कहानी मैंने सुनी, क्या क्या इसका क्या है वो मैं आपको घर जाने के बाद बताऊंगी कि कैसा क्या है। और असली में ये है भगवान की प्रतिमा, ये है बड़ा रूप भगवान जी का। सो अंदर का तो दिखा नहीं सकते, इसलिए बाहर में एक बनाया गया है। कारण कथी एहन नहीं कि इकरा के तो पानी जमा के रोके हां तब अब तक जमा से जरूर चालू रहे। और फाइनली ये है कोसी बैरेज, जिसमें 56 ढोका है। ढोका मतलब गेट है, जिससे फ्लड वगैरह को कंट्रोल किया जाता है जब बहुत बारिश होती है। इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। और ये कोसी नदी से कनेक्टेड है, जो कि 7 रिवर मिल के बनती है कोसी रिवर। इसको सप्तकोसी भी बोला जाता है। और अगर आप इधर घूमने आते हो और कोसी बैरेज ना जाओ ये तो हो नहीं सकता। और कोसी बैरेज जाओ और मछली ना लो तो वो भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सी फूड बहुत अच्छे मिलते हैं। फिर हम गए मछली लेने। ई माछ के नाम बतबती, बड़का वेल बिना काड़ा का मजा ही हो। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं, बहुत थक गए हैं लिटरली। अभी 5:30 हो रहा है। सुबह 9 बजे निकले थे, पास ही है मेरे घर से, मतलब 2 घंटा की जर्नी है लाहन से। तो हम लोग आ गए हैं और काफ़ी एक्साइटिंग था। तो अब मैं आपको ये रीज़न बताती हूँ क्यों वहाँ पे हम इतने साल के बाद गए थे। मतलब लिटरली हम 24 साल के बाद गए थे और हम लोगों को जाना पड़ा, क्योंकि जब मेरा भाई होने वाला था, मतलब वो मम्मी के पेट में था, तो मम्मी बाय मिस्टेकली वहाँ पे चली गई। तो वहाँ पे भगवान जी का जो स्वरूप है वो बारहा का रूप है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे को प्रॉपर्ली बोलना नहीं आ रहा वो। तो बोला जाता है कि जब पेट में बच्चा होता है तो उसकी छवि आ जाती है, तो उनका मतलब अलग सा रूप है। वो किसके बरहा की तरह रूप है, तो वो आ जाती है। तो मम्मी ने बोला कि, और मम्मी बहुत पहाड़ पे है, तो मम्मी पहाड़ भी चढ़ गई थी। तो मम्मी ने मन्नत माना था कि शुभ मेरा मतलब हो जाएगा बेबी, तो मैं एक बार उसको लेके फिर से आपके पास दर्शन करने आऊँगी। तो आज देखो फाइनली वही हुआ जो हम 24 साल पहले 4 जन गए थे। और मैं एक अंकल के मतलब कंधे पे बैठ के गई थी, अंकल के कंधे पे बैठ के गई थी। उसके बाद अभी तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई, लिटरली हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। फिर एक वहाँ पे बैरेज है जिसको कोसी नदी बोला जाता है। इंडिया में जैसे गंगा होता है, यहाँ पे कोसी नदी होती है। तो वहाँ पे हम गए, जिसका 56 गेट है, वो नदी से कनेक्टेड है, जिसके कारण जो भी फ्लड वगैरह आती है उससे बचाता है। उसकी लंबी कहानी है, जानना चाहते हो तो मैं आपको बताऊँगी बाद में। शक्ल से लग रही है आपको मैं कितनी टायर्ड हूँ। जैसे कोसी मतलब होता है, जैसे इंडिया में गंगा बोला जाता है तो नेपाल में कोसी बोला जाता है। कोसी नाम इसलिए क्योंकि 7 नदी से मिल के बना हुआ है, इसलिए उसको सप्तकोसी बोला जाता है। वहाँ पे मतलब सी फूड वगैरह बहुत मिलते हैं। तो हमने बहुत प्रॉन्स लिए, छोटी वाली मछली ली, क्योंकि वहाँ पे स्पेशली लोग जाते हैं ये सब चीज़ें लेने के लिए। और उसके बाद हमने एक बाबा का ढाबा करके बहुत पुराना, मतलब एक पेड़ा का पसल मतलब दुकान है, कम से कम 50 साल पुराना है, तो वहाँ से हमने वो भी लिया। अभी हम घर आ गए हैं और जा रहे हैं डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। और अब मेरे को चेहरे से पता चल रहा है, मैं आते ही मैंने फ़ोन पकड़ लिया कि मैं ब्लॉग का एंड करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा मतलब फैमिली ट्रिप और अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। और मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। और बी हैप्पी, बी सेफ, फैमिली के साथ रहिए, फैमिली को खुशी दीजिए, खुद भी खुश रहिए। बाय।